जाबाली। भरत के साथ वशिष्ठ जैसे ऋषि, रानियां और कुल के बड़े लोग जो चित्रकूट पर्वत गए थे, उन सबने रामचंद्र को अयोध्या वापस लाने के लिए बहुत कोशिश की, पर सत्यवादी राम अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार महर्षि जाबाली बोले, राम, तुम बहुत समझदार हो। एक आम आदमी की तरह तुम्हारी बुद्धि बेकार की बातें करने वाली नहीं होनी चाहिए। जीव अकेला पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है, इसलिए जो माता पिता के प्रति मोह रखता है वो पागल है। पिता के कहने पर राजपाट छोड़कर खतरनाक और मुश्किल जंगल में रहना तुम्हारा फर्ज नहीं है। अब तुम उस समृद्ध अयोध्या वापस लौट जाओ। वह नगरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम वहां राजसी सुख भोगते हुए इंद्र की तरह मजे से रहोगे। दशरथ तुम्हारे कोई नहीं है, वो अलग है, और तुम अलग। पुत्र, तुम अपनी गलत सोच की वजह से बेकार में खुद को बर्बाद कर रहे हो। जो लोग असली सुख को छोड़कर केवल धर्म के पीछे भागते हैं, मैं उनके लिए दुखी होता हूं। वे इस दुनिया में बहुत कष्ट सहते हैं और अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। लोग पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। देखो, इसमें अन्न को बेकार में बर्बाद किया जाता है, क्योंकि किसने सुना है कि मरा हुआ व्यक्ति खाना खा सकता है। जिन शास्त्रों में देव पूजा, यज्ञ, तपस्या और दान जैसे काम बताए गए हैं, बुद्धिमान लोगों ने सिर्फ जनता को अपने वश में करने के लिए वे शास्त्र बनाए हैं। इसलिए राम, परलोक सुधारने वाला धर्म जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है। तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए, तुम प्रत्यक्ष को मानो और परोक्ष के पीछे मत भागो। भरत तुमसे गुजारिश कर रहे हैं, तुम सबकी बात मानकर राज्य संभालो। जाबाली की बातें सुनकर रामचंद्र ने धर्म का पक्ष लेते हुए कहा, तपस्वी, आपने मेरी भलाई के लिए जो कहा वो असल में गलत है, पर सुनने में फर्ज जैसा लग रहा है। आपकी बुद्धि वेदों के खिलाफ है और आप धर्म से भटके हुए नास्तिक हैं। मेरे पिता ने आपको अपना ऋत्विक बनाया था, मैं उनके इस काम की निंदा करता हूं। जैसे बौद्ध चोर की तरह सजा के लायक है, नास्तिक को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, जिसे वेदों से बाहर मानकर त्याग देना चाहिए। समझदार व्यक्ति उस नास्तिक के साथ बातचीत भी नहीं करेगा। जाबाली तब विनम्रता से बोले, राम, मैं नास्तिक नहीं हूं और नहीं नास्तिकता की बातें कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि परलोक जैसी कोई चीज नहीं है। मैं समय देखकर नास्तिक बन जाता हूं और मौका मिलने पर फिर आस्तिक हो जाता हूं। अभी नास्तिक होना जरूरी था, इसलिए वैसा कहा। अब तुम्हें जंगल से वापस ले जाने के लिए मैंने ऐसा कहा था, और तुम्हें खुश करने के लिए मैं अपनी बात वापस लेता हूं। रामायण में जाबाली की बात यहीं तक है, जो वहां नहीं है वो आगे बताया जा रहा है। महर्षि जाबाली थके हुए मन से अयोध्या वापस लौटे। पूरा रास्ता उन्हें खामोशी से काटना पड़ा, क्योंकि दूसरे ऋषियों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। कुछ ऋषि तो दूर से इशारा करके उनका मजाक उड़ाने से भी नहीं चूके। अयोध्या के ब्राह्मण जाबाली की इज्जत नहीं करते थे। खुद राजा दशरथ उनसे प्यार करते थे, इसलिए अब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। पर अब रामचंद्र ने जाबाली की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। साथ चलने वाले ब्राह्मणों का बर्ताव देखकर जाबाली समझ गए कि अयोध्या में रहना अब उनके लिए गर्म तेल में मछली की तरह मुश्किल होगा। जाबाली को राम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था, बल्कि वह राम के भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित थे। लड़के की उम्र अभी सिर्फ 27 साल है और दुनियादारी का कोई अनुभव नहीं है। शास्त्रों के सहारे जीने वाले पंडितों और विश्वामित्र जैसे मुनियों ने जैसी शिक्षा दी है, सीधे सादे राम ने उसे ही सबसे बड़ा सच मान लिया है। बेचारे को आगे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बातें सोचते हुए जाबाली अयोध्या में अपने आश्रम लौटे। नगर के किनारे सरयू नदी के तट पर जाबाली की झोपड़ी थी। दिन ढल चुका था। आंगन के एक कोने में कटहल के पेड़ के नीचे जाबाली की पत्नी हिंदुलिनी रात का खाना बना रही थी। नदी के उस पार रहने वाले शिकारियों ने जो हिरण का मांस भेजा था वो पक चुका था। अब बस कुछ मोटी मोटी रोटियां सेकते ही खाना तैयार हो जाएगा। हिंदुलिनी आटा गूंथते हुए घर की तमाम चिंताओं के बारे में सोचने लगी। उसकी इतनी उम्र हो गई पर अब तक संतान का सुख नहीं मिला। उसके पति को न तो नरक का डर है और न ही परलोक में पिंडदान की फिक्र। उन्हें तो बस इस लोक में वक्त पर खाना मिल जाए तो वो खुश रहते हैं। जब वह गोद लिए हुए बेटे की बात करती है तो जाबाली कहते हैं, बेटे की कमी क्या है, जब जिसे चाहो बेटा मान लो। कैसी बातें करते हैं। पति अगर समझदार होते तो हिंदुलिनी को इतना दुख नहीं होता, पर वह तो निराले ही इंसान है जिनकी किसी से पटरी नहीं बैठती। लोग उन्हें पीठ पीछे पाखंडी कहते हैं। न संध्या वंदन है, न जप तप और न ही अग्निहोत्र। बस तर्क करके लोगों को नाराज कर सकते हैं। सीधे सादे रामचंद्र को भी ब्राह्मण ने नाराज कर दिया है। जब तक दशरथ थे तब तक रोटी कपड़े की कमी नहीं थी।
बूढ़े राजा भले ही पत्नी के वश में थे पर दिल के बड़े थे। अब क्या होगा भगवान ही जाने। भरत तो नंदीग्राम में खड़ाऊ की पूजा में व्यस्त है। मंत्री सुमंत्र राजकाज देख रहे हैं, पर वो बहुत कंजूस है और हर चीज में हाथ खींचकर चलते हैं। राजभवन से जो थोड़ी बहुत मदद मिलती है उससे इस महंगाई में गुजारा नहीं होता। हिंदुलिनी ने अपने पिता से सुना था कि सत्य युग में एक कौड़ी में 7 कलश शुद्ध घी मिलता था, पर इस त्रेतायुग में सिर्फ 3 कलश मिलता है और वह भी मिलावटी। घी के लिए जाबाली पर थोड़ा कर्ज भी हो गया है जिसे चुकाने की ताकत नहीं है। अनाज खत्म होने वाला है, कपड़े फट गए हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा और ऊपर से जाबाली अपने दुश्मन बढ़ा रहे हैं। पति के साथ रहकर हिंदुलिनी भी नियमों को भूल चुकी है। अयोध्या की कट्टर महिलाएं उसे देखकर अपनी नाक सिकोड़ती हैं। हिंदुलिनी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज वो खाना खाने के बाद अपने पति को खरी खोटी सुनाएगी। आश्रम के बाहर हुंकार भरते हुए किसी ने कहा, ओ जाबाली, ओ जाबाली। हिंदुलिनी ने तेजी से बाहर निकलकर देखा कि 10-12 छोटे कद के ऋषि कुटिया के द्वार पर खड़े हैं। उनके नाटे शरीर, झड़ती हुई दाढ़ी और फूले हुए पेट को देखकर हिंदुलिनी समझ गई कि वे बालखिल्य मुनि हैं। हिंदुलिनी बोली, हे महान तपस्वी मुनियों, मेरे पति सरयू तट पर ध्यान में लीन हैं। वे जल्द ही लौट आएंगे। तब तक आप इस कुटिया के बरामदे में आसन ग्रहण करके विश्राम करें। बालखिलियों के नेता महामुनि खरबट बोले, भद्रे तुम, हारा ये बरामदा जमीन से 3 हाथ ऊंचा है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम इसी आंगन में आसन ग्रहण करते हैं, तुम परेशान मत हो। जाबाली तब सरयू के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे कि इस हाड़मांस के मानव शरीर में पंचभूतों का कैसा तालमेल होने पर अच्छी बुद्धि पैदा होती है और किस तरह मूर्खता जन्म लेती है। इसके अलावा क्या जड़ी बूटियों से शरीर के पंचभूतों को झकझोर कर मूर्खता को दूर किया जा सकता है, और जो बुद्धि उदय होगी वह टिकेगी या नहीं। इस जटिल रहस्य का कोई हल न निकलने पर आखिरकार जाबाली उठ खड़े हुए और आश्रम लौट आए। जाबाली ने बालखिलियों से कहा, आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि खरबट और खालिद जैसे महामुनि मेरे इस आश्रम में पधारे हैं। हे मुनिवृंद, क्या आप सब पूरी तरह कुशल से हैं? क्या आपके यज्ञ बिना किसी रुकावट के पूरे हो रहे हैं? ऋषियों को खाने वाले राक्षस आप पर बुरी नजर तो नहीं रखते? क्या आपकी उस कपिला गाय को बच्चा हुआ है? क्या राजगुरु वशिष्ठ ने आपके लिए पर्याप्त गायों और दूध का इंतजाम किया है? महामुनि खरबट ने मेंढक जैसी गंभीर आवाज में कहा, जाबाली शांत हो जाओ, हम यहां तुम्हारा सत्कार करवाने नहीं आए हैं। तुम पाप के दलदल में गले तक डूबे हो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। व्रत और उपवास से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हम अथर्ववेद की पद्धति से तुम्हें अग्नि से शुद्ध करेंगे, जिससे तुम्हें अंत में परम गति मिलेगी। चिता तैयार है, तुम हमारे पीछे आओ। जाबाली बोले, हे खरबट, तुम्हें किसने भेजा है? राजा के प्रतिनिधि भरत ने या राजगुरु वशिष्ठ ने? मुझे बचाने के लिए तुम लोग इतने बेचैन क्यों हो? मैं बहुत ही सीधा सादा वानप्रस्थी ब्राह्मण हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और तुम्हारी दक्षिणा के हिस्से में भी डाका नहीं डाला। तुम मेरे परलोक की फिक्र छोड़कर अपने इस लोक का ध्यान रखो। तब बेहद गुस्सैल स्वभाव के खल्लाट ऋषि ने घोड़े की हिनहिनाहट जैसी कांपती आवाज में कहा, रे तपस्वी, तुम बहुत ही दुराचारी और धर्म से भटके हुए नास्तिक हो। तुम्हारे यहां रहने से ये अयोध्या नगरी अपवित्र हो गई है और धर्म को मानने वाले ब्राह्मण परेशान हैं। हम भरत या वशिष्ठ के नौकर नहीं हैं। ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए हमें खुद पा प्रजापति ब्रह्मा ने बनाया है। अब तुम ज्यादा बातें मत करो और तैयार हो जाओ। जाबाली बोले, हे बालखिलियों, मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा, तुम अपनी ब्रह्म शक्ति के दम पर मुझे उठाकर ले जाओ। जाबाली का विशाल और लंबा शरीर देखकर बालखिल्य मुनि कुछ देर दबी आवाज में खुसर पुसर करने लगे। आखिरकार गिरे हुए दांतों वाले खालिद मुनि लड़खड़ाती आवाज में बोले, हे जाबाली, अगर तुम आग में कूदने से बहुत ज्यादा डर रहे हो तो प्रायश्चित के बदले 3 सूप भर के तिल और 100 सोने के सिक्के दे दो। हम सही तरीके से यज्ञ करके तुम्हें पाप मुक्त कर देंगे। जाबाली ने कहा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और अगर होती तो भी मैं नहीं देता। तब खरबट और खल्लाट जैसे सारे मुनि एक साथ चिल्लाने लगे, रे नराधम, तो फिर हम तुझे श्राप दे रहे हैं। सुन, साक्षी है चांद, सूरज और तारे, साक्षी है देवता, पितृगण, दिक्पाल और वशटकार। जाबाली बोले, शराब बेचने वाले का गवाह शराबी होता है और चोर का गवाह गिरहकट। हे बालखिलियों, बेकार में देवताओं को मत बुलाओ, वे नहीं आएंगे, बल्कि तुम अपने जैसे जुआरियों और कान कतरने वालों को याद करो। हिंदुलिनी बोली, हे आर्यपुत्र,
तुम क्यों इन कम उम्र और अकल के कच्चे कुम्हाड़ों के साथ बहस कर रहे हो? इन्हें यहां से भगा दो। बालखिल्य चिल्लाने लगे। रे 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 रे। जाबाली ने तब अपनी विशाल भुजाओं से उन बालखिलियों को एक एक करके उठाया और आंगन की चहारदीवारी के उस पार धप-धप करके फेंक दिया। बालखिलियों के जाने के बाद जाबाली बोले, प्रिय, अब हमारा अयोध्या में रहना मुमकिन नहीं होगा। कब किस तरफ से आफत आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए कल सुबह ही हम यह आश्रम छोड़ देंगे और दूर किसी शांत जगह पर निकल चलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही अपनी पत्नी के साथ जाबाली ने अयोध्या छोड़ दी। उनके कुछ वफादार सेवक उनका मामूली सामान लेकर रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगे। महीने भर तक वे कई गांवों, पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करते रहे। आखिरकार वे हिमालय की तलहटी में सतलुज नदी के किनारे एक सुंदर घाटी में पहुंचे। जाबाली वहां झोपड़ी बनाकर सुख से रहने लगे। पहाड़ पर रहने वाले लोग उनके विशाल शरीर, घनी दाढ़ी और मीठे बर्ताव को देखकर मुग्ध हो गए और कई तरह के तोहफों से उनका स्वागत किया। जाबाली वहां कई गहरे रहस्यों की खोज में लीन रहने लगे और खाली समय में सतलुज नदी में मछलियां पकड़कर अपना मन बहलाने लगे। देवताओं की बड़ी ख्याति है कि वे अंतर्यामी हैं, लेकिन असल में उन्हें भी आम इंसानों की तरह अफवाहों पर भरोसा करके काम करना पड़ता है और उसका नतीजा ये होता है कि दुनिया में अक्सर बहुत अन्याय हो जाता है। जल्द ही देवराज इंद्र के पास खबर पहुंची कि महातेजस्वी जाबाली मुनि सतलुज नदी के किनारे कठोर तपस्या में डूबे हैं। उनका इरादा क्या है ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, पर शायद वे इंद्र या विष्णु जैसा कोई बड़ा पद हासिल किए बिना नहीं मानेंगे। देवराज चिंतित हो गए और उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी को बुलाओ। मातली ने आकर हाथ जोड़कर विनती की, हे देवेंद्र, उर्वशी अब मृत्युलोक में नहीं उतरना चाहती। इंद्र बोले, उसका घमंड बहुत बढ़ गया है। देवर्षि नारद ने कहा, धरती के कवियों ने ही उसकी तारीफें कर करके उसका दिमाग खराब कर दिया है। अब कुछ समय उसे आराम करने दो। कुछ दिन अमरावती में बंद रहेगी तो खुद ही धरती पर जाने की जिद करने लगेगी। जाबाली के लिए किसी दूसरी अप्सरा को भेजो। मातली बोले, मेनका अपनी बेटी को देखने गई है। तिलोत्तमा को अश्विनी कुमार अभी 3 महीने तक बाहर नहीं आने देंगे। अलम्बुशा का पैर मुचक गया है और वह नाच नहीं पाएगी। अष्टावक्र मुनि देवताओं से रूठकर टेढ़े होकर बैठ गए हैं और रंभा उन्हें सीधा करने गई है। नागदत्ता और हेमा जैसी 300 अप्सराओं को लंकापति रावण उठा ले गया है। अब बस मिश्रकेशी और घृताची ही बाकी है। इंद्र चिढ़कर बोले, मुझे बताए बिना अप्सराओं को कहीं भी क्यों भेज दिया जाता है? मिश्रकेशी और घृताची की उम्र हो गई है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। नारद बोले, हे इंद्र, इसके लिए चिंता मत करो। जाबाली भी कोई जवान नहीं है, एक घरेलू महिला जैसी अप्सरा ही उन्हें अच्छे से वश में कर पाएगी। इंद्र बोले, मिश्रकेशी के बाल पक गए हैं, उसे रहने दो। घृताची को भेजने का इंतजाम करो, उसे बेहतरीन रेशमी कपड़े और शानदार गहने दो। वायु, तुम मंद मंद बहना। चंद्रमा, तुम आकाश की गंगा में नहाकर और भी चमकदार हो जाओ। कामदेव, तुम वो अभरक वाला लिबास पहनकर जाना ताकि फिर से भस्म न हो जाओ। वसंत, तुम अपने 700 कोयल ले जाना। नारद बोले, और 100 जंगली मुर्गे भी, ऋषि बहुत मांस खाते हैं। इंद्र बोले, ठीक है, उन्हें भी ले जाना और साथ में 10 घड़े घी, 10 हांडी दही, 10 टोकरी गुड़ और खाने पीने का ढेर सारा सामान भी। जैसे भी हो जाबाली का ध्यान भंग होना चाहिए। सारी तैयारी पूरी होने के बाद घृताची जाबाली को जीतने के लिए निकल पड़ी। जाबाली के तपोवन में तब जोरदार बारिश हो रही थी। बादलों और पहाड़ों ने मिलकर क्षितिज पर एक घनी दीवार बना दी थी। सतलुज के मटमैले पानी में मछलियों के झुंड तैर रहे थे। जंगल में मेंढकों का शोर मचा था। शाम होने ही वाली थी कि घृताची अपने साथियों के साथ जाबाली के आश्रम पहुंची। उन्हें हमला करने में जरा भी वक्त नहीं लगा क्योंकि वे ऐसे कामों में माहिर हो चुके थे। पल भर में बादल गायब हो गए, ठंडी हवा बहने लगी, नदी की लहरें शांत हो गई, साफ आसमान में पूरा चांद निकल आया। पेड़ों पर फूलों के गुच्छे लद गए, भंवरे गूंजने लगे और मेंढक खामोश होकर छिप गए। जाबाली सतलुज के किनारे बड़े ध्यान से मछली पकड़ रहे थे। अचानक मौसम के इस बदलाव से वे विचलित हुए और चारों तरफ देखने लगे। तभी वसंत की छेड़खानी से नींद में डूबी कोयले अचानक कुकने लगी। जाबाली चौंक कर पीछे मुड़े और देखा कि एक बेहद खूबसूरत अप्सरा अपनी कमर पर हाथ रखे और अपनी ठुड्डी पर उंगली टिकाए नाच रही है। बुद्धिमान जाबाली पल भर में पूरा मामला समझ गए। वे जरा सा मुस्कुराए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान घाटी में क्यों आई हो? तुम अपना नाच बंद करो।
ये रेतीला किनारा बहुत फिसलन भरा और पत्थरों से भरा है। अगर गिर गई तो तुम्हारी कोमल हड्डियां सलामत नहीं रहेंगी। अपनी आंखों के तिरछे कटाक्ष बिखेरते हुए घृताची बोली, हे ऋषिश्रेष्ठ, मैं स्वर्ग की अप्सरा घृताची हूं। तुम्हें देखकर मोहित हो गई हूं। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ये सारा सामान तुम्हारा ही है। ये घी के घड़े, दही की हांडियां और गुड़ की टोकरियां सब तुम्हारी है, और मैं भी तुम्हारी हूं। मेरा जो कुछ भी है नहीं रहने दो। इतना कहकर लजीली घृताची ने अपनी गर्दन झुका ली। जाबाली बोले, ओ कल्याणी, मैं तो एक गरीब और बूढ़ा ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी भी जीवित है। तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरे बस के बाहर है। इसलिए तुम वापस इंद्रलोक लौट जाओ, या फिर अगर तुम्हें ऋषि मुनियों का ही इतना शौक है तो अयोध्या चली जाओ। वहां खरबट और खल्लाट जैसे मुनि हैं। उनमें से जिसे चाहो और जितने चाहो तुम अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। और अगर तुम्हारी आकांक्षाएं और भी ऊंची हैं तो दुर्वासा और विश्वामित्र जैसे महातेजस्वी ऋषियों को अपने वश में करके दिखाओ। मुझे माफ करो। घृताची बोली, हे जाबाली, तुम तो बड़े ही नीरस हो। क्या विधाता ने तुम्हारा ये विशाल शरीर सूखी लकड़ी से बनाया है क्या? या तुम गरीब हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए कुबेर की दौलत ले आऊंगी। अपनी पत्नी को काशी भेज दो। वो पक्का बूढ़ी और ढीली ढाली हो गई होगी। और जरा मेरी तरफ देखो, मैं तो सदा जवान और बेदाग हूं। उर्वशी और मेनका तक मुझे देखकर जलन से तड़पती है। जाबाली हंसकर बोले, हे सुंदरी, बुरा मत मानना, पर तुम भी कोई छोटी बच्ची नहीं हो। तुम्हारे चेहरे के पाउडर के पीछे ये कैसी झुर्रियां दिख रही हैं क्या? तुम्हारी आंखों के नीचे ये कैसा कालापन है क्या? तुम्हारे दांतों के बीच ये कैसी खाली जगह है क्या? घृताची गुस्से में बोली, ओ मूर्ख, तुम पक्का रात के अंधे हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। सफर की थकान की वजह से मेरा निखार अभी पूरी तरह उभर नहीं रहा है। जरा सुबह होने दो, मैं दूध की मलाई लगाकर नहाऊंगी, तब देखना तुम्हारा सिर घूम जाएगा। इतना कहकर घृताची फिर से नाचने लगी। पास के देवदार पेड़ के पीछे छिपी जाबाली की पत्नी सब देख रही थी। घृताची को दोबारा नाचते देख उनसे रहा नहीं गया। वे हाथ में झाड़ू लेकर दौड़ती हुई आई और घृताची की पीठ पर दो चार जोर से जड़ दिए। तब कामदेव, वसंत, चंद्रमा और ठंडी हवा सब के सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। आसमान फिर से बादलों से घिर गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कोयले ऊँघने लगी। भंवरे भटक कर एक दूसरे को काटने लगे। नदी का पानी उफन गया और मेंढक बड़े मजे में शोर मचाने लगे। जाबाली ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, शांत हो जाओ। ये स्वर्ग की अप्सरा घृताची है और इंद्र के आदेश पर यहां आई है। इसका कोई कसूर नहीं है। हिंदुलिनी बोली, ओ झुलसे मुंह वाली बेशर्म हूंची, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति को भोला समझकर फुसलाने चली आई? और वो आर्यपुत्र, आपकी क्या अक्ल घास चरने गई थी जो इस बिल्ली जैसी आंखों वाली मायाविनी से अकेले में गुफ्तगू कर रहे थे? जाबाली ने तब सारा मामला समझाकर बड़ी मुश्किल से पत्नी को शांत किया और रोती हुई घृताची से बोले, बेटी, तुम शांत हो जाओ। हिंदुलिनी तुम्हारी पीठ पर थोड़ा जड़ी बूटी का तेल मल देंगी तो दर्द कम हो जाएगा। तुम आज रात मेरी कुटिया में ही आराम करो। कल अमरावती लौटकर देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम कहना और घी गुड़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना। घृताची बोली, वे मेरा मुंह नहीं देखेंगे। हाय, ऐसी दुर्दशा मेरी कभी नहीं हुई थी। जाबाली बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम देवेंद्र को बता देना कि इंद्र के पद पर मेरा जरा भी लालच नहीं है। वे मजे से स्वर्ग का राज भोगते रहें। घृताची की हार की खबर सुनकर देवराज इंद्र ने नारद से कहा, हे देवर्षि, अब क्या किया जाए? जाबाली को इंद्र पद नहीं चाहिए, ये जानकर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। चर्चा सुन रहा हूं कि वो खतरनाक ऋषि तो सारे देवताओं को ही उड़ा देना चाहता है। नारद बोले, पुरंदर, तुम चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम करता हूं। नैमिषारण्य में ऋषियों के पास आकर देवर्षि नारद ने पूछा, हे मुनियों, शास्त्रों में लिखा है कि सत्य युग में पुण्य के 4 पैर थे और पाप बिल्कुल नहीं था, पर इस त्रेतायुग में पुण्य के सिर्फ 3 पैर रह गए हैं और 1 पैर पाप भी आ गया है। क्या तुम लोगों ने सोचा है कि इसकी वजह क्या है क्या? मुनि बोले, हैरानी की बात है, हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। नारद बोले, तो फिर तुम्हारे यज्ञ और जप तप सब बेकार है। इतना कहकर मुनिराज अपनी खड़ाओं पर सवार होकर ब्रह्मा के पास एक नई साजिश रचने निकल गए। मुनि लोग नारद के सवाल का हल नहीं निकाल पाए तो उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई। दूर दूर से बड़े बड़े शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए। महर्षि जाबाली को भी न्योता देकर बुलाया गया।
जब सब बैठ गए तो सभापति दक्ष प्रजापति बोले, ओ विद्वानों, सत्ययुग में पुण्य के 4 पैर थे और अब 3 रह गए हैं। ऐसा क्यों हुआ और इसका इलाज क्या है? अगर कोई जानता है तो बताए। तब आग की तरह तेजस्वी परशुराम मुनि बोले, हे प्रजापति, ये पाखंडी जाबाली ही सारी बुराई की जड़ है। इसके होने से धरती पर बोझ बढ़ गया है। सभा में बैठे पंडित बोले, ठीक है, हम तो ये बहुत दिनों से जानते हैं। परशुराम बोले, ये जाबाली दुराचारी और धर्म से भटका हुआ नास्तिक है। इसका न कोई शास्त्र है और न ही कोई नियम। इसी पापी ने रामचंद्र को धर्म से भटकाने की कोशिश की थी। इसी ने बालखिलियों पर जुल्म किया है और इसी ने देवराज इंद्र का मजाक उड़ाया है। इसे मारे बिना पुण्य का वो खोया हुआ पैर वापस नहीं मिलेगा। पंडितों ने एक स्वर में कहा, हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे। सभापति दक्ष प्रजापति बोले, हे जाबाली, सच सच बताओ कि तुम नास्तिक हो या नहीं। तुम्हारा मार्ग क्या है और तुम्हारा शास्त्र क्या है? जाबाली ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे बुद्धिजीवियों, मैं नास्तिक हूं या आस्तिक ये मैं खुद भी नहीं जानता। मैंने देवताओं को छुट्टी दे दी है। अपनी छोटी मोटी कमियां और शिकायतें बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करता। विधाता ने जो थोड़ी बहुत बुद्धि दी है उसी के दम पर जैसे तैसे अपना काम चला लेता हूं। मेरा मार्ग हर जगह है और मेरा शास्त्र अनित्य है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है और बदलाव के काबिल है। दक्ष झल्लाकर बोले, तुम्हारी बातों का सिर पैर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जाबाली मुस्कुराए और बोले, हे बकरे के मुख वाले दक्ष, तुम समझने की बेकार कोशिश भी मत करो। मैं अब चलता हूं। ब्राह्मणों, तुम्हारी जय हो। इतना सुनते ही सभा में भारी शोर मच गया और धर्मपरायण ब्राह्मण गुस्से से आग बबूला हो उठे। कुछ लोगों ने जाबाली को जबरदस्ती पकड़ लिया। परशुराम ने अपना धारदार कुल्हाड़ा हवा में लहराया और गरज कर बोले, मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, अब इस नास्तिक को साफ कर दूंगा। मगर नीतिज्ञ दक्ष प्रजापति ने उन्हें रोका और कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण के शरीर पर शस्त्र का वार। छिछी, मनु क्या सोचेंगे? इसके बजाय इसे हलाहल जहर देकर समाप्त करो। देवर्षि नारद, जो अब तक छिपकर सब देख रहे थे, अचानक सामने आए और बोले, मेरे पास शुद्ध चीनी हलाहल है। इसकी सरसों के दाने बराबर मात्रा से दिव्य ज्ञान मिलता है। 2 दाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। 4 मात्रा से नरक भोग और 8 मात्रा से मोक्ष मिलता है। जाबाली को 4 मात्रा पिला दो, पर ध्यान रहे कि ज्यादा न होने पाए। चीन से लाया गया वह काला जहर पानी में घोलकर जाबाली को जबरदस्ती पिला दिया गया। उसके बाद उन्हें घने जंगल में फेंककर त्रिकालदर्शी पंडित बोले, पाखंडी अब तक कुंभीपाक नरक पहुंच चुका होगा। चीनी जहर जाबाली के दिमाग पर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। जाबाली ने यज्ञों के न्योते में कई बार सोमरस पिया था। अपनी जवानी में क्षत्रिय दोस्तों के साथ अलग अलग तरह की मदिरा भी चखी थी। बचपन में अपने मामा के घर एक बार चोरी छिपे ताड़ी भी पी थी, पर ऐसा भयानक नशा उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। जाबाली के सारे अंग सुन्न पड़ गए, तालू सूख गया, आंखें ऊपर की ओर खिंच गई और बाहरी दुनिया का होश खो गया। अचानक जाबाली को महसूस हुआ कि वे लाल चंदन लगाए और लाल फूलों की माला पहने एक गधों वाले रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर तेजी से जा रहे हैं। लाल कपड़े पहने एक सांवली सुंदरी उन्हें देखकर हंस रही है और एक डरावनी राक्षसी उनके रथ को खींच रही है। धीरे धीरे वैतरणी नदी पार करके वे यमपुरी के द्वार पर पहुंच गए। वहां यमराज के दूतों ने उनका स्वागत किया और उन्हें धर्मराज के पास ले गए। यमराज बोले, जाबाली, तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे परलोक का इंतजाम मैंने अच्छे से कर रखा है। अब मेरे पीछे आओ। दूर वह जो गहरा काला और बिना खिड़की वाला धुआं उगल रहा महल देख रहे हो, वो रौरव नरक है। छोटे मोटे पापी वहां रहते हैं। और सामने ये जो आसमान को छूता हुआ तांबे के गुंबद वाला और लाल बरामदों वाला भवन है, वो कुंभीपाक है। बड़े और सम्मानित लोग यहाँ ठहरते हैं। तुम्हारी जगह यही तय की गई है। अंदर चलो। इसके बाद यमराज जाबाली को कुंभीपाक के मुख्य कक्ष में ले गए। ये कक्ष मीलों तक फैला था। इसकी छत बहुत ऊंची थी और ये भाप से भरा हुआ था। वहां गूंजती हुई आवाजें आ रही थी। दोनों तरफ जलते हुए चूल्हों पर विशाल बर्तन कतार में सजे थे, जिनसे लगातार सफेद भाप और चीखें निकल रही थी। नीले रंग के यमदूत चूल्हों में लकड़ी डालने के लिए बीच बीच में दरवाजे खोलते थे, जिससे आग की लपटों में उनके चेहरे किसी टूटते तारे की तरह चमक उठते थे। यमराज बोले, हे महर्षि, ये जो चांदी की घंटियों वाला विशाल बर्तन देख रहे हो, इसमें नहुष, ययाति और दुष्यंत जैसे महान राजा पकाए जा रहे हैं। इनमें से लगभग सभी सुधर चुके हैं।
बस ययाति में थोड़ी कसर बाकी है। एक पहर के अंदर ये सब पापमुक्त होकर अमरावती चले जाएंगे। वो जो कीमती पत्थरों वाला सुनहरा कुंड देख रहे हो, उसके गर्म तेल में इंद्र जैसे देवता बीच बीच में स्नान करते हैं। गौतम ऋषि के श्राप के बाद इंद्र को बहुत समय तक इस बर्तन के अंदर रहना पड़ा था। लगातार आग की वजह से इसका निचला हिस्सा घिस गया है। वो जो रुद्राक्ष की मालाओं वाला विशाल गेरुआ बर्तन देख रहे हो, उसके अंदर दुर्वासा और विश्वामित्र जैसे तेज मिजाज महर्षि सिद्ध हो रहे हैं। जाबाली ने कौतूहल से पूछा, हे धर्मराज, बर्तन के अंदर क्या हो रहा है, जरा मुझे दिखाइए तो। धर्मराज की आज्ञा मिलते ही एक यमदूत ने बर्तन का ढक्कन हटाया। यमराज ने उसके अंदर एक बड़ा सा लकड़ी का चम्मच डाला और सावधानी से उसे ऊपर उठाया। गीली जटाओं वाले और धुएं से भरे शरीर वाले कुछ ऋषि उस चम्मच से चिपक कर ऊपर आए और अपना जनेऊ तोड़कर श्राप देने लगे, रे नरकवासी यमराज, अगर हमारे तप में जरा भी शक्ति है तो। यमराज ने फौरन चम्मच पलटा और ढक्कन बंद करते हुए कहा, जाबाली, इन गुस्सैल ऋषियों का कड़ापन दूर होने में अभी बहुत वक्त है। इन्हें अभी 8 दिन और उबलने दो। तभी कुछ यमदूतों के साथ खरबट, खल्लाट और खालिद उदास चेहरे लिए कुंभी पाक के बरामदे में पहुंचे। जाबाली बोले, हे भाइयों, तुम लोग यहाँ क्यों हो? क्या ब्रह्मलोक में जगह कम पड़ गई है क्या? खरबट ने चिढ़कर जवाब दिया। जाबाली, हमें परेशान मत करो, हम यहाँ जांच पड़ताल करने आए हैं। यमराज के इशारे पर दूतों ने उन तीनों बालखिलियों को एक साथ बांधा और खौलते हुए पंचगव्य से भरे एक छोटे काले बर्तन में डाल दिया। बर्तन के अंदर से उनकी चीखें गूंजने लगी और साथ ही यमराज के पूर्वजों को कोसती हुई गालियां निकलने लगी। धर्मराज ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और दूर हटकर बोले, हे महर्षि, नरक के ये काम बहुत ही खराब है, पर लाचार धरती की रक्षा के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। खैर, मैं अब आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अब आपके प्रति जो मेरा फर्ज है उसे पूरा करूंगा। देखो, जो पाप मन को पता होते हैं उन्हें मैं आसानी से दूर कर सकता हूं, लेकिन जो पाप मन को पता नहीं होते वे जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं और उन्हें साफ करने के लिए कुंभी पाक में बार बार उबलना जरूरी है। आपने जो भी गलतियां की हैं वो सब जानते बूझते अपनी कमजोरी की वजह से की है। आपने कभी खुद को धोखा नहीं दिया, इसलिए मैं आपको आसानी से पापमुक्त कर पाऊंगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। इतना कहकर यमराज ने जाबाली को लोहे के एक बड़े संडासे से जकड़ा और उन्हें गर्म घी से भरे एक बर्तन में डाल दिया। छपाक की आवाज आई। अचानक हजारों चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। पूर्व दिशा सूरज की नई किरणों से लाल हो चुकी थी। जाबाली को होश आया तो उन्होंने अपनी पत्नी हिंदुलिनी की गोद से धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उन्होंने देखा कि सामने लोक पितामह ब्रह्मा मुस्कुराते हुए खड़े हैं। ब्रह्मा बोले, वत्स, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अपनी इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांग लो। जाबाली बोले, हे चतुरानन, बहुत हो गया, अब वरदान की जरूरत नहीं है, आप यहां से खिसकिए और अब और मत चिढ़। आइए। ब्रह्मा ने अपने चेहरों पर बनावटी नकाब हटाया और बोले, जाबाली, अपना गुस्सा छोड़ो। तुम वरदान न मांगो तो भी मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं खुद तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। हे स्वावलंबी और आजाद सोच वाले तपस्वी, अब तुम इस घने जंगल में खुद को छिपाकर मत रखो। समाज के बीच अपने विचारों का प्रचार करो। तुम्हारी जो गलतफहमियां हैं वे दूर हों और दूसरों का भ्रम भी तुम मिटाओ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही तुम किसी का नुकसान करना। हे महात्मा, तुम अमर होकर युग युगांतर तक इंसानी मन को संसार के मोह और बंधनों से आजाद करते रहो। जाबाली बोले, तथास्तु, समाप्त।